अब बात करेंगे डोंगरगढ़ की। तो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले डोंगरगढ़ विधानसभा के निवासी अब्दुल बाबर अंसारी को सुत्तरी मुस्लिम समाज जमात मुस्लिम कमेटी से वक्फ बोर्ड की जमीन की जानकारी लेना भारी पड़ गया। इस जानकारी के बदले बाबर अंसारी को समाज से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसे काम से भी बाहर कर दिया गया। बाबा अंसारी ने मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सहित कमेटी के अन्य मेंबर पर जलील कर समाज से बहिष्कृत करने का आरोप लगाया है कि उन्होंने अब्दुल बाबर अंसारी काम भी बंद करवा दिया, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण उसकी लाइट भी कट गई है। अब्दुल बाबर अंसारी ने बताया कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जमात मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को दान में मिली 5 में से 4 जमीन को बेच दिया और 5वीं जमीन भी बेचने की तैयारी थी। इसीलिए मेरे द्वारा मस्जिद कमेटी से जानकारी मांगी गई कि वक्फ बोर्ड की जमीन कहां है। यह जानकारी मांगते ही कमेटी मेंबरों ने उन्हें तत्काल बहिष्कृत कर दिया। चूंकि बाबर अंसारी खाना बनाने का काम करते हैं, इसीलिए यह भी कहा गया कि जिसके यहाँ भी यह खाना बनाएगा उसके हाथ का खाना कोई नहीं खाएगा, ना कोई उससे ताल्लुक रखेगा। वहीं बाबर अंसारी को पैरालाइज हो गया है और वह बीपी शुगर के मरीज भी हैं और उनके यहाँ की बिजली लाइन भी काट दी गई है। कमेटी द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर आज वह एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई। डोंगरगांव में रहता हूँ सर, नाम अब्दुल बाबर अंसारी है। मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जमात मस्जिद डोंगरगांव से जानकारी मांगा था कि ये 4 जमीन वक्फ की दान की जमीन को बेच चुके हैं, 5वें जमीन को बेचने जा रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने मस्जिद में जमात में वहाँ बात रखा कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन कौन कहाँ कितना घर खेत खाली जमीन वक्फ किया है, इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए, ताकि उससे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जमात और मस्जिद को फ़ायदा हो सके। बस इतना ही पूछना था सर कि वहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर थे, कमेटी के जो थे सदर वगैरह लोग, वो लोग इसी बात पे मेरे ऊपर पूरा गुस्सा दिखाने लग गए और मेरे ऊपर दबाव डाले और मेरे को समाज से इसी बात की वजह से मेरे समाज से बहिष्कृत कर दिए, अलग कर दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद इसके यहाँ ना कोई सुख में जाएगा ना कोई दुख में जाएगा, और अगर ये कहीं खाना बनाने जाता है, मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, सामाजिक खाना बनाता हूँ, अगर वहाँ ये किसी के घर खाना बनाने जाएगा तो इसके यहाँ कोई भी खाने में नहीं जाएगा, कोई जमात नहीं जाएगी, ऐसे करके मेरे ऊपर भारी दबाव डाल दिए। मैं पैरालाइज का मरीज हूँ और शुगर बीपी भी है मेरे को, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई सर कि मैं बिजली बिल न पटाने की वजह से आज मेरे घर का बिजली कट गया है सर, और मैं वो घर बहुत मुश्किल से चला पा रहा हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण बहुत तकलीफ़ों से कर रहा हूँ, कर्जे से डूब चुका हूँ सर। मेरे को आप लोग से यही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा मेरी न्याय दिला दीजिए, ताकि मैं अधिक भटकाव से बच सकूँ सर, बस यही है। मैंने इसकी जानकारी थाना में दिया, पुलिस अधीक्षक को दिया और पुलिस महाअधीक्षक को भी दिया है, आईजी साहब को दिया था, और वक्फ बोर्ड में भी दिया है इसका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आज 10 महीने से मैं भटक रहा हूँ सर, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है मैं क्या करूँ। बच्चे लोग भी मेरी हालत देखकर बहुत तकलीफ़ में हैं। मुझे डर है सर कहीं बच्चे मेरे भटक ना जाए, गलत रास्ते पे ना पहुँच जाए, बाप का तबीयत देखते हुए, हालात को देखते हुए इस टाइप के मेरे साथ किया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ सर। मैं यही चाहता हूँ कि जिसकी जो जहाँ की संपत्ति है वो वहाँ पे जाना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए और मुझे भी हक मिलना चाहिए, ताकि मैं इज्जत के साथ अपने समाज में इज्जत के साथ रह सकूं और अपना काम काज कर अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। और मुझे बस यही न्याय चाहिए साहब, और कुछ नहीं। आपका शुभ नाम कहाँ रहता है? जी, मेरा नाम अब्दुल बाबर अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 15 मटिया रोड, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव में